हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं एक्सरसाइज 2A बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। अमित डिपॉजिट ₹150 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 8 मंथ अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम. What will be the maturity value of his deposits if the rate of interest is 8% per annum and interest is calculated at the end of every month? तो सिंपली इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसमें सिंपली मैच्योरिटी वैल्यू पूछी है। तो एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 7, P is given ₹150 and N is also given 8 month and R is also given 8% per annum. क्वेश्चंस में उसने पूछा है व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैलकुलेट करेंगे आई इज इक्वल टू पी एन एन प्लस 1 आर 2 into 12 into 100. Now P given 150 into N 8 into 9 into R 8% divided by 2 into 12 into 100. तो 4 to the 8, 4 3 the 12 और 3 5 the 15 और 2 से ये 2 कट हो गया तो आया 5 9 the 45, 450 into 8 divided by 100. Now 800, 8 5 the 40, 4 carry, 8 4 the 32, 36 divided by 100. तो इंटरेस्ट आ गया ₹36. नाउ मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू PN प्लस I. P is given 150, 8 plus 36, 15 8 the 120, 20 plus 36 is equal to 1236. Next question. Question number 8. Mr. Geeta deposited ₹350 per month in a bank for 1 year and 3 months under the recurring deposit scheme. If the maturity value of her deposit is ₹5,565, find the rate of interest per annum. तो इसमें रेट पूछा गया है R. तो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 8. तो P इज इक्वल टू ₹350 एंड N दिया है 1 ईयर और फिर 3 मंथ. तो इसी में 3 मंथ ऐड कर देंगे तो 1 ईयर का हो गया 12 मंथ और प्लस 3 मंथ तो ये हो गया 15th मंथ. इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे मंथ में. अब मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है. मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन 5565 रुपीज़. तो सबसे पहले हम आई फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ R. P N प्लस 1 R divided by 2 into 12 into 100. P is given
350, n is given also 15 into 16, r is not given, 2 into 12 into 100. now 0 से 0 कट और 4 से 4 3 दा 12, 4 4 दा 16, 3 से 5 और 2 से 2 2 दा 4, तो 5 2 दा 10 और ये 10 से ये 10 भी चला गया, तो 35 आर। तो आई जो निकल आया वो आ गया 35 आर in terms of R. First equation, maturity value is equal to Pn plus I. तो maturity value is given 5565 is equal to P 350 into N 15 month और ये 36 R. 5565 is equal to 1500, 15 5 the 75, 7, 15 3 the 45 और 7 52 plus 36 R. Now 36 R is equal to 5565 minus 5250, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 36 है आर राइट हैंड ही पे रहेगा तो साइन नहीं चेंज होगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक रफ कॉलम बना लेते हैं और उसमें 5565 5250 से माइनस कर लेते हैं 5 और ये 1 और ये 5 में से 2 3, तो ये आ गया 315 36 आर। तो आर इज इक्वल टू 315 डिवाइडेड बाई 36। 315 को डिवाइड करेंगे 36 से तो 9 टाइम तो 36 को करेंगे तो 5 से 7 8 9 54, पहले इसको काट लेते हैं 3 से, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 9%। तो आंसर यहाँ से चेक करते हैं, 12 मंथ इंटू 3 मंथ 15 मंथ, मेच्योरिटी वैल्यू दिस। हाँ, तो यहाँ पर 8.75 डिवाइड करने पे आ रहा है 8 6 द 48 और 8 3 द 24 और 28। तो यहाँ पे 15 में से 8 7 और यहाँ 10 में से 8 2 और यहाँ पर अब चूंकि 27 है और 36 है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम, इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 8.75 आर आया, क्योंकि होल में आता है तो इसको हम राउंड कर देंगे 9%। जब कभी भी आर पॉइंट में आए तो उसको होल में निकाल लेते हैं, तो इस तरह से 9% ये आ जाएगा। ओके।